स्टार्ट किया जाए। 12th क्लास है ना, सारे बच्चे 12th क्लास के। कोई डेमो हुआ किस सब्जेक्ट, मतलब कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा आप लोगों ने? अभी कोई टॉपिक हुआ कि नहीं है? शुरू से ही बताना ही है ना। देखिए जो 12th फिजिक्स है उसमें आप लोगों का स्टार्टिंग से ही बता रहे पूरा, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, यूनिट 1, क्या नाम है उसका? यूनिट 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइटिंग थोड़ा समझ लेना, बाकी चीजें आ जाएंगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बिफोर स्टार्टिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है कैसे बना आपका, जो हमारी फिजिक्स है उसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। यहां से डिवीजन होता है दो। कौन कौन सा डिवीजन हुआ? पहला जो डिवीजन हुआ वो हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और दूसरा जो हमारा डिवीजन होगा वो कौन सा होगा? इलेक्ट्रोडायनामिक्स या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जो पूछना है सब पूछ लीजिए, ठीक है, अपने हिसाब से मैनेज कर लेना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और यहां से दूसरा मतलब इसी में या आपका क्या सा आता है? इलेक्ट्रो या मैग्नेटिज्म, यहां से हम लोग कह सकते हैं। यहां तक ठीक है? मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आइडिया है कोई? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज सुनना है खाली है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज एट रेस्ट। ये स्टडी ऑफ चार्ज है, स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। ये हमारी कौन सी पोजीशन है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और यहां पर चार्ज चलना शुरू करता है, मोशन ऑफ चार्ज होता है। यहां पर यहां क्या है आपका? मोशन ऑफ चार्ज। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम लोग, धीरे धीरे आगे चल रहे हैं। अब बात आती है कि ये तो क्लियर हो गया आपका। अब बात आती है हमारी इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी जो टर्म है, द टर्म इलेक्ट्रिसिटी वॉज फर्स्ट गिवन बाय प्रोफेसर थेल्स। किसने दिया था? प्रोफेसर थेल्स। उसके बाद पूरी ब्रांच आई हमारी। उसके बाद हम लोगों को स्टडी जो करना है, कौन सा करना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें आपके कौन कौन से चैप्टर्स हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज है, गॉस थ्योरम है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, और आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटर, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या होता है चार्ज? कोई आइडिया है? इलेक्ट्रिक चार्ज अलग अलग बुक्स में, बैठ जाओ भैया आराम से, जो आपका अलग अलग बुक्स में अलग अलग लिखा हुआ। कहीं कहीं लिखाया जाता है कि जो आपका चार्ज होता है उसमें इफिशियंसी या डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। कहीं कहीं बुक्स में पढ़ा हुआ आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा चार्ज है वो कलेक्शन ऑफ या ग्रुपिंग ऑफ चार्ज, जो कलेक्शन और ग्रुपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन हैविंग अट्रैक्टिव और रिपल्सिव नेचर, वो क्या कहलाता है? चार्ज। इन सबसे हटके कोई डेफिनेशन आपको पता है? हाँ, चार्ज इज ए इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो चार्ज होता है हमारा वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ, राइटिंग समझ में आ रहा? शब्दों ध्यान नहीं, भावना समझिए, समझ में आएगा सब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जो मैटर होता है कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। जो मैटर है कितने टाइप का है? इसकी अगर एग्जैक्ट डिफिनेशन देखी जाए तो क्या होगी? इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी टू राइज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स। क्लियर है? नहीं समझ में आया? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती क्या है? इंट्रिंसिक का मतलब होता है इनहेरेंट। इनहेरेंट मतलब ये कहीं से पैदा नहीं की जाती है, प्रोड्यूसिंग नहीं है, ये अपने आप डेवलपिंग प्रॉपर्टी है, ये होती है किसी भी अपनी सेल्फ प्रॉपर्टी, है ना, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब बात आती है मैटर। तो मैटर कितने टाइप का होता है? जो हमारे हिसाब से चलना है, जैसे मास, और दूसरा कौन सा होता है? मैटर क्या है आपका? एक होता है मास और दूसरा कौन सा है? चार्ज। यहां तक ठीक है? कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। मास जो होता है इसमें हमारा कौन सा फोर्स लगता है?
नहीं, अट्रैक्टिव रिपल्सिव तो सब में लगता है, हम भी करें तुम भी करें, हमारे तुम में लगेगा, अट्रैक्टिव भी लग सकता है। हाँ बोलिए। यस, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो क्या है, मास है। और जो हमारा यहां से इलेक्ट्रिक फोर्स है वो कौन सा है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा वो कौन सा होगा, चार्ज की वजह से होगा। यहां तक क्लियर है। चार्ज की जो वेराइटीज हैं, चार्ज कैसे कैसे होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ चार्ज सबको पता है। वो वैरायटी ऑफ चार्ज नहीं है, वो तो ब्रांच डिसाइड करती है, ठीक है। बात आती है कि चार्जेज आपके क्या होते हैं, जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं। चार्ज दो टाइप के आपके हैं, आपने पढ़ा होगा, एक पॉजिटिवली चार्ज और दूसरा निगेटिवली चार्ज। पॉजिटिवली चार्ज जो है आपका वो क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हमारा कैसा चार्ज है, निगेटिवली चार्ज। सभी को मालूम है बात, किसी से आप पैसा लेते हो एक्सेस में हो तो जरूर जाता है, लेकिन चार्ज कौन सा आता है, निगेटिव। किसी को देते हो कम भले ही हो जाए, लेकिन हमारा क्या है, एक्सेस में हो पैसा, सही है। अब लोग ऐसे ना मिलेंगे वापस ना करें, है ना। नेक्स्ट हमारा जो ये आपकी बात आ गई, चार्जेस हमारे टू टाइप्स के हो गए, पॉजिटिवली चार्ज और निगेटिवली चार्ज। ये आपको मालूम है कि सेम चार्जेस आर अट्रैक्ट टू ईच अदर, अपोजिट आर, गलत बताया, अपोजिट आर अट्रैक्टिव नेचर और सेम चार्जेस आर रिपेल टू ईच अदर। सभी को मालूम, आप देखिए लड़के लड़के, अब देखो इनकी पता नहीं झगड़ा हो रहा था कल, मैं तुम्हारी एक बात नहीं दिल पे ना लेना, समझ रहे हो, मतलब सेम चार्ज क्या करते, झगड़ा करते, और पार्क तुम देखो, ठीक है। तो वो अपोजिट चार्जेस है, उनमें अट्रैक्शन नेचर होता है। ये हमारा चार्ज आ गया, बात समझ में आई। चार्ज के फाउंडर ऑफ चार्ज कौन है, फाउंडर ऑफ चार्ज ना भाई, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, क्लियर है। ये हमारी चार्ज की प्रॉपर्टीज आ गई, डिफरेंट डिफरेंट चार्ज हो गया। इसके बाद हमारे जो टॉपिक्स हैं हमारे सिलेबस में, उसमें हम लोग चलते हैं। पहला जो हमारा टॉपिक है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, तो हाई स्कूल लेवल पर आप लोग पढ़ के आए होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या होगा, हाई स्कूल रीजन में आपने पढ़ा होगा कि ऐसा कोई रीजन, रीजन ओवर विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंसेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फील्ड इन विच इलेक्ट्रिक फोर्स कैन बी एक्सपीरियंसेस। फिर उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। ये तो हम टॉपिक अभी बता रहे हैं, सारे चीजें बता रहे हैं, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए और फिर आगे जो भी होगा जैसा। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आइडिया है कोई आइडिया। अभी तो सब प्रोटॉने बैठे हो, न्यूट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन तो कोई है नहीं, तो शर्माओ नहीं, बताओ, है ना। इलेक्ट्रॉन है कोई यहाँ पे, नहीं है, सब प्रोटॉन ही है, पॉजिटिवली चार्ज। लड़के हमेशा पॉजिटिव रहते हैं, भले हो पाए चाहे ना हो पाए, कहे तो हो जाएगा, हाँ हो, यस सर हो जाएगा सब। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी, क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट। अब बात आती भैया यहाँ पे, अब बात आती है कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। बहुत बड़ी बात आ गई, क्या होता है टेस्ट चार्ज, हाँ बड़ा हो तो चार्ज नहीं, टेस्ट चार्ज नहीं होगा ना भाई, ऐसे थोड़े। कॉलेजेस में जैसे एक पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, एक इन चार्ज, वो थोड़े ना। कुछ आइडिया है बताइए, देखिए बताओगे तो हम भी बताएंगे, आप भी बताएंगे, जो डाउट्स हैं वो बताया जाएगा। कहां बात हो रही थी, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज पार्टिकल एक ऐसा पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल होता है जिसकी खुद की अपनी ओन इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। जिस फील्ड में उसको रखेंगे उसको क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मेरी कोई कोचिंग थोड़ा है, एक बात बता रहे हैं, हम यहाँ पे आ गए, हम यहाँ पढ़ाने लगे, कहीं और जाएंगे वहां पढ़ाने लगेंगे, तो हमारी खुद की कोई फील्ड नहीं है, जहां पे हम डेवलप करेंगे वहां फील्ड डेवलप हो जाएगी। समझ में आया। ये फार्मूला होगा E इज इक्वल टू F/Q0, चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल, है ना, यूनिट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। यहां से अगर हम लोग यूनिट की बात करें तो क्या यूनिट आएगी, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। सभी लोग आईसी बोर्ड, सीबीएसई वाले हो, यूपी बोर्ड तो नहीं,
सारे बच्चे सीबीएसई के? अच्छा, हाँ, क्या इसमें भी डाउट है क्या? अच्छा, तो अब देखिए, ये न्यूटन पर कूलाम, यहां पे कौन सा होगा? न्यूटन पर कूलाम। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और यूनिट आएगी, अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको, पोटेंशियल ग्रेडियंट आगे पढ़ाएंगे, कॉलेजेस में पढ़ाया गया होगा आपके अभी। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट से इसकी एक यूनिट और निकल कर आती है, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, यहां से भी हम लोग इसकी यूनिट ये लिख सकते हैं, वोल्ट पर मीटर। और अगर यूनिट हम बनाना चाहें तो जूल पर कूलाम, जूल पर मीटर। तो ये तो एक बनाई गई है यूनिट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बनाई गई ना। तो कैसे? जूल पर कूलम क्या होता है? जूल पर कूलाम, V बराबर W अपॉन Q, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, जूल पर कूलम, और V फॉर वोल्ट, वोल्ट पर मीटर। तो ये हो गया, मतलब यू कैन राइट न्यूटन पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर, और जूल पर कूलाम मीटर। क्लियर है? समझ में आई चीज? अगर हम लोग डायमेंशन पर चलें, पहले तो बात करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी यूनिट है? कैसी यूनिट है? क्वांटिटी कितने टाइप की होती है? तो ही पढ़ी आप लोगों ने। कौन? तीसरी कौन सी? टेंसर क्या होता है? क्या चीज? बिल्कुल सही। और कौन कौन सी क्वांटिटी टेंसर है? वेरी वेरी गुड, सही है। कौन कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? अरे भाई, टेंसर कौन कौन सी? आप भी बोलिए कुछ। देखो बेटा, जो ग्राफ होता है, अगर ऐसा ग्राफ हो गया तो किसका बनता है? जो नहीं है। और जो है उसका ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसे तो बनता है। तो रहो जरूर, समझ रहे हो? कुछ ना कुछ बोलो, अब गलत ना बोलो, लेकिन इससे रिलेटेड अगर कोई आंसर आपका गलत भी होगा तो करेक्शन होगा, उसमें कोई दिक्कत। किसी को सब नहीं आता, कोई 100% इफिशियंसी है किसी की? खाली कारणों की। किसकी है? पढ़ाना है ही नहीं हमको भी, पढ़ाना कहाँ है? हमने कहा पढ़ाएंगे, बस ऐसे बात आ गई तो बात आए दे रहे हैं। टेंसर क्वांटिटीज आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, एंड इट आल्सो इट डू नॉट फॉलो द लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर्स। फिजिक्स में आप अगर देखेंगे तो आपको 3 क्वांटिटी ऐसी मिलेंगी जो टेंसर है, इसके अलावा शायद आप ढूंढेंगे तो बहुत मुश्किल से मिलेगी। स्ट्रेस, स्ट्रेन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इसके अलावा कोई और बता दो हो तो नहीं मिलेगी। ठीक है, स्ट्रेस, स्ट्रेन और मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो कैसी क्वांटिटी है? टेंसर क्वांटिटी। क्लियर है? समझ में आया? अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी क्वांटिटी है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब इसमें आपकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन फार्मूला आप लोग देख लेंगे, डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन क्या होगी? देखिए, न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? फर्स्ट ईयर पढ़ा है तो न्यूटन ही तो होती है यूनिट है। भावना में बहो नहीं भैया, नहीं रहो। देखो, जैसे वो नहीं है, एक स्कूल में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक स्कूल था, वहां सब लड़की को एक बुआ बुआ कहते थे, और एक लड़का नहीं कहता था। तो उसको प्रिंसिपल ने बुलाया और उससे पूछा, बेटा सब इसको बुआ बुआ कहते हैं, आप क्यों नहीं कहते हैं? एंड मैं फूफा हूं। अच्छा, देखो खैर, तो यहां पे यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन की डायमेंशन क्या होती है? mL/T-2। और पर कूलम कितना होता है? 80। कूलम कितना होता है? तो यहां से आप क्या लिखेंगे? mL/T-3 A-। अभी राइटिंग लिख रहे हैं, फिर देखेंगे, राइटिंग सुधारने का प्रयास करा जाएगा, व्हाइट बोर्ड लगेगा ज्यादा ठीक रहेगा। यहां तक क्लियर हुआ? ये हमारी डायमेंशन। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन आल्सो राइट अ यूनिट। एम फॉर मास, मास यूनिट केजी, केजी मीटर पर सेकेंड क्यूब एम्पियर। क्लियर है? ये हमारा जो टॉपिक हुआ, चार्ज के बारे में धीरे धीरे बात किए, चार्ज की वेराइटीज के बारे में बात किया। चार्ज से फिर हटकर हम लोग कहां चल रहे हैं? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पे आ गए। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने आपको बताया, समझ में आई इतनी बात?
अब अगर हम बात करें कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन सुना है आपने? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ जो चार्ज है क्या होता है, डिफाइन करिए आप भैया, आप लोग भी बोलो, बोला करो। एक चार्ज एक गुलाम होगा, जो गुलाम होगा नहीं होगा, काहे नहीं, वेरी गुड, तुम भी बोल रहे हो, सही है। आप बताओ पीछे, हम बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अभी सीखोगे, हम भी तो सीखे हैं इतने दिनों में, तुम भी सीखोगे, क्या दिक्कत। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मीन्स क्या होता है, क्वांटाइजेशन मीन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज, अवेलेबिलिटी ऑफ चार्ज वो भी फिक्स्ड अमाउंट, फिक्स्ड अमाउंट ऑफ चार्ज अवेलेबिलिटी होती है किसी भी पार्टिकल में, सब्सटेंस में, बॉडी में बात करें हम लोग तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्वांटाइजेशन। जो प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन है वो क्या कहता है कि चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जो चार्ज का ट्रांसफर होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, इट कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज, इट कैन बी ओनली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज। इसमें भैया बताया Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एनी, जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो प्लस माइनस एनी की फॉर्म में होगा। ये बात कहा किसने कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। लेकिन एक सब्सटेंस आया क्वार्क, एक सब्सटेंस कौन सा आया, जो क्वार्क्स होता है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करता है। क्या करता है, इंटरडिक्ट करता है, कंट्राडिक्ट करता है। कंट्राडिक्ट समझते हो, नहीं मानता इसको। क्वार्क कहता है कि जो चार्ज का ट्रांसफर है वो प्लस माइनस 1/3e या प्लस माइनस 2/3e की फॉर्म में भी चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। क्वार्क एक ऐसा सब्सटेंस है या मटेरियल आप कह सकते हैं जिसमें चार्ज का ट्रांसफर फ्रैक्शनल फॉर्म में होता है, प्लस माइनस 1/3e और 2/3 प्लस माइनस 2/3e। इज इट क्लियर? ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहता है। अब अगर हम बात करें कि हाउ कैन वी प्रोड्यूस चार्ज, चार्ज प्रोडक्शन के मेथड कितने हैं और आप लोगों ने, हाँ आराम से बहुत सब बातें होंगी, पूरी बात हम बताएंगे आपको, आप उसके बाद डाउट्स अपने पूछिएगा, फिर क्लास होगी। अब बात अगर हम लोग करें कि जो प्रोडक्शन ऑफ चार्ज है, क्या है प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, चार्ज जो मेथड है प्रोड्यूस करने के, कितने मेथड्स हैं आप लोगों ने पढ़ा है, 3 है। कौन कौन, पहला, दूसरा और तीसरा, कौन कौन है? बाई कंडक्शन मेथड, बाई कंडक्शन, और दूसरा इंडक्शन, और तीसरा फ्रिक्शन। तीसरा जो मेथड है वो फ्रिक्शन है। कंडक्शन मेथड क्या होता है? एक्चुअल कांटेक्ट ऑफ टू बॉडीज, बॉडी क्या करे, कांटेक्ट करे, एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है तो क्या होता है वो कंडक्शन मेथड है। कंडक्शन में अगर 2 बॉडीज हैं हमारी और उसको क्यू चार्ज आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, 2 बॉडीज हैं, क्यू चार्ज दिया, बॉडी सेम इन साइज होनी चाहिए, सेम इन साइज एंड सेम इन शेप। तो अगर हमने इसको चार्ज दिया क्यू, मान लीजिए चार्ज की अगर हम बात करें, क्यू दिया, इसको दिया, मतलब क्यू चार्ज हमने बॉडी को दिया और बॉडी को दोनों क्या कराया, हमने टच करा दिया। तो टच कराने पर मान लो ये Q1 है, ये Q2 है, तो जो क्यू चार्ज होगा वो Q1 प्लस Q2/2 हो जाएगा। क्लियर है? ये कंडक्शन कहता है, समझ में आया? तो कंडक्शन में 2 बॉडी एक्चुअल कांटेक्ट में आती हैं। दूसरा जो हमारा आता है वो कौन सा है, इंडक्शन। इंडक्शन में क्या होता है, दूर से माहौल बनाते हैं। अच्छा, जो चार्जेस होते हैं वो माहौल दूर से बनाते हैं, है ना। मतलब जैसे मान लीजिए रॉड है मेरी, क्या है, ये पॉजिटिवली चार्ज कोई रॉड है, पॉजिटिवली चार्ज रॉड है, और यहां पर कोई हमारा स्फेरिकल कंडक्टर, लेट अस सपोज। अभी हमने कहा कि ये आइसोलेटेड है, इसका मतलब अकेला है, आइसोलेटेड का मतलब अकेला है ये, और इसके अंदर जो चार्जेस हैं वो कैसी अवस्था में, इसमें जो स्टेट है उनकी वो क्या है, न्यूट्रल है। न्यूट्रल स्टेट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होगी भी
बराबर होगी। ये बात क्लियर है। यहां पे एकदम आइसोलेटेड है और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या क्या है, इक्वल है। पॉजिटिवली चार्ज लेकर इसके पास जा रहे हो, टच नहीं हो रहा है। जैसे 4 लड़कियां बगल से निकल जाए तो देखोगे जरूर, चाहे जो हो, क्यों, एक स्ट्रेटजी होती है। तो जब ये चार्ज आएगा पॉजिटिवली चार्ज, तो ये क्या करेगा, कंडक्टर क्या करेगा, जो निगेटिवली चार्ज होगा इसका इलेक्ट्रॉन्स होंगे, डेट इज इलेक्ट्रॉन्स, वो शिफ्ट हो जाएंगे इस साइड में, शिफ्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। इधर क्या बचेगा, फिर इधर बचेगा क्या, तो देखिए बिना कुछ करे हमने क्या करा, इसके अंदर पॉजिटिवली और निगेटिवली चार्ज को सेपरेट कर दिया। सही है। ऐसा ही काम कौन करता है, वी आर यूजिंग दिस डिवाइस डेली। कौन सी डिवाइस ऐसा करती है, कैपेसिटर, पंखा है, कंडेंसर लगा हुआ है, कंडेंसर कभी खोल के देखा है, होल्ड किया हाथों में, होल्ड करे होगे तो उसके ऊपर लिखा रहता है 2.5 माइक्रोफैराड, देखा होगा। तो वो क्या है, कैपेसिटर है, कंडेंसर है, क्या है, कंडेंसर है। और कंडेंसर ही कैपेसिटर है, उसमें भी हमारा इंडक्शन प्रोसेस होता है, इंड्यूस्ड होता है चार्ज उसमें। चार्ज कैपेसिटी को बियर करना, जो होल्डिंग चार्ज प्रॉपर्टी है, वही क्या है, कंडेंसर है, वही कैपेसिटर है हमारा। ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई, क्लियर है। इसमें टचिंग होगी, इसमें दूर से माहौल बनेगा, चार्ज डेवलप होगा। फ्रिक्शन तो बड़ा आसान है। फ्रिक्शन में क्या होता है, एक्चुअल कांटेक्ट होता है बॉडीज का, और रबिंग भी होती है। अभी आपके जाड़े में हाथ क्या होते हैं, ठंडे रहते हैं, आप दोनों रबिंग कर दीजिए, दोनों क्या हो जाए, हॉट हो जाते हैं। चार्ज का ट्रांसफर हाई चार्ज बॉडी से ज्यादा चार्ज बॉडी, चार्ज जितने होगा फ्लो होना स्टार्ट होगा, लो की तरफ होगा, इक्वल हो जाएंगे चार्ज। यही तो होता है, इक्वलाइज होता है। बॉडी में क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा वन बॉडी टू अनदर बॉडी। आपने देखा होगा माइका सीट्स है, या बहुत सारे बिल्ली की खाल होती है, ये सब बहुत चीजें हैं आपके यहाँ, उससे आगे देखेंगे उसको। फ्रिक्शन का मतलब क्या है, रबिंग होगी, दो बॉडीज आपस में क्या की जाएंगी, रब कराई जाएंगी, तो उसमें जो चार्ज डेवलप होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चार्ज प्रोड्यूस बाय द फ्रिक्शन मेथड। समझ में आई थी बात, ये बात हमने कर ली। अब अगर हम लोग बात करते हैं, इसके बाद सारी बातें बाद ही हो पाएंगी, क्योंकि इसके पहले हमको वो चीजें पढ़नी है, हाँ, लेकिन कुछ चीजें पढ़ानी पड़ेंगी, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। धीरे धीरे चीजें समझा रहे हैं। जैसे हम लोग बात अगर करें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, किसकी बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है आप लोगों ने। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, क्या होता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आइडिया है, हाई स्कूल लेवल पे पढ़ा होगा आप लोगों ने। हाँ, इमेजिनरी लाइन और इमेजिनरी लाइंस होती हैं, और क्या होता है भैया, बोलिए। हाँ, देखिए जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, दीज आर द इमेजिनरी कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली। एक ऐसा रीजन जो इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन को क्या करता है, ऐसा कर्व, इमेजिनरी कर्व जो इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमारी, ऐसी इमेजिनरी कर्व्स हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कंटिन्यूअसली शो करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर दोज इमेजिनरी कर्व्स व्हिच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूअसली। इतनी बात क्लियर हुई, क्लियर है। बात करते हैं कि जो हमारी डायरेक्शन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका क्या होगा, ऑलवेज आप याद रखिए पॉजिटिव चार्ज है, और ये हमारा कौन सा चार्ज है, निगेटिव चार्ज। जो हमारा चार्ज होगा वो ऑलवेज क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव, अवे फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड्स द निगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, अवे फ्रॉम पॉजिटिव ऑलवेज और टुवर्ड्स द निगेटिव। अवे फ्रॉम, ये कंसेप्ट याद रखिएगा, बहुत काम आएगा। अवे फ्रॉम पॉजिटिव एंड टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। क्लियर है, टुवर्ड्स द निगेटिव चार्ज। ये बात समझ में आ गई। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग बात करेंगे कूलॉम्स लॉ। अच्छा, सबसे पहले हम लोग कूलॉम्स लॉ की बात करने से पहले उसमें वर्ड आएगा पॉइंट चार्ज। क्या वर्ड आएगा, क्या होता है भैया, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। छोटा बड़ा से चार्ज, टेस्ट चार्ज भी छोटा है, वो भी छोटा है, तो बड़ा कौन होगा, बताएं, कुछ बताएं, आप लोग बताइए।
वो चार्ज से बहुत दूर होगा, उसके अपना कुछ का चार्ज नहीं होगा। वो तो टेस्ट चार्ज हुआ। बताएं, आइडिया है? एयरटेल, अब तो जियो आ गया, बताओ भैया। तो भाई लोग बताएंगे सर, हैं? चलिए देखिए, जो टेस्ट चार्ज होगा वो हमने आपको बता दिया। ऐसा चार्ज जिसकी खुद की कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ना हो, जिस फील्ड में रखा जाएगा उसकी फील्ड को क्या कर लेगा? डेवलप कर लेगा। अब आता है पॉइंट चार्ज। जो पॉइंट चार्ज, जो हमारा कूलम्ब्स लॉ है, वो पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे अगर हम लोग दो चार्जेस को रख देंगे तो वो वैलिड नहीं होगा। ये अच्छा, हमसे बेहतर आप जानते हो चीज, ठीक है। अब बात आती है कि पॉइंट चार्जेस में अगर हम लोग बात करें, पॉइंट चार्जेस में अगर हम लोग बात करें, तो पॉइंट चार्जेस में अगर हम लोग बात करेंगे तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो पॉइंट चार्ज क्या होता है? पॉइंट चार्ज एक ऐसा हाइपोथेटिकल चार्ज है। पॉइंट चार्ज एक ऐसा हाइपोथेटिकल चार्ज है। हाइपोथेटिकल बात समझते हो? जो एक्चुअल ना हो, एक्चुअल चार्ज नहीं होता, एक काल्पनिक चार्ज होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है एक कल्पना की गई है उसकी। तो एक ऐसा हाइपोथेटिकल चार्ज होता है जिसकी रेडियस जो होती है वो इलेक्ट्रॉन की रेडियस के इक्वल होती है। इलेक्ट्रॉन की रेडियस के इक्वल होगी। और इलेक्ट्रॉन की रेडियस किसमें मेजर की जाती है? फर्मी में। किसमें? कोई भी न्यूक्लियाई होता है उसकी रेडियस कहां में की जाती है? फर्मी। सुना है आप लोगों ने? फर्मी। जो 1 फर्मी होता है किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻15। इज इट क्लियर? समझ में आया? अब बात करते हैं कूलम्ब्स लॉ की। कूलम्ब्स लॉ तो वेल नोन है, सबसे पहले वही चलता है ना? क्या होगा कूलम्ब्स लॉ? आप लोगों ने पढ़ा है कूलम्ब्स लॉ? कूलम्ब्स लॉ, तो कूलम्ब्स लॉ हमने आपको बताया, ये Q1 है और यहां पे कोई चार्ज है हमारा R। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से हम लोग करेंगे क्या? जो हमारे अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, तो अंडरस्टूड है। और आप लोग पहले चैप्टर है और ये टॉपिक पहला है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है। यू कैन राइट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहां से F निकल कर आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सही है? कोई दिक्कत है? हाँ बोलो। ये जो K है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। K क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो टोटल है, नॉम भैया नहीं, ये ऐसे Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये जो K होता है, दिस इज व्हाट? ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ये क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। और दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और व्हाट इज दिस? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। लाइन से हट के थोड़े बढ़ाएंगे। क्लियर है? अब यहां पर जो आता है ये K आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो जो एयर होगी, एयर या वैक्यूम, उसके लिए वैल्यू कितनी होती है? 1। एयर या वैक्यूम के लिए हमारी जो K की वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 1। क्लियर है? तो जब अगर कोई मीडियम हम मान लीजिए ले लें, क्या ले लें? मीडियम। कोई भी मीडियम हो सकता है। तो जैसे हमारा ये एयर में हम लोग ले लेंगे तो F हो जाएगा। कोई मीडियम अगर ले लो तो यहां से ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये क्या बन जाता है? एप्सिलॉन। क्या बन जाता है? एप्सिलॉन। और यहां पे Q1 Q2 अपॉन, क्लियर है? एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? क्या चीज? क्या चीज? ना भाई, भावनाओं ना बहो। मैं एक एक बात बताऊंगा, क्लियर कर दूंगा, तभी आप यहां से जाएंगे। हमारे पास, हमने आपको बताया, जब हम लोग K लेंगे तो उसके साथ में हमने क्या लगाया है? एप्सिलॉन नॉट। जब K हम लोग नहीं लेंगे, कोई मीडियम ले लिया, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखा? फिर इसको दोनों इक्वेशन हम डिवाइड कर देंगे, तो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है क्या बन जाता है? कैपिटल K या एप्सिलॉन।
ये बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। और यहां पे एप्सिलॉन है, यहां पे एप्सिलॉन। कोई हमें एग्जैक्ट डिफिनेशन बता सकता है एप्सिलॉन नॉट की? कॉलेज में भी पढ़ाया गया होगा, है ना? कौन सा कॉलेज आप लोगों का? सीबीएसई बोर्ड है? चलो उससे नहीं मतलब, हमको ऐसे पूछ लिया बस। ध्यान से सुनिए, एकदम पढ़ाएंगे मेहनत से, सुनिए बस ध्यान से आप। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट होता है कि एप्सिलॉन नॉट को कहते क्या? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी जो होती है वो बिलेन होती है, बिलेन का काम करती है। परमिटिविटी कहती है जाओ, परमिटिविटी कहती है जाओ और दो चार्जेस के बीच में लगने वाले इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू को क्या कर दो? घटा दो। बिलेन है ये, बिलेन का काम करती है। मिल तो लेते हैं आदमी, लेकिन मिलने देती नहीं है जल्दी, समझे? तो जो हमारी एप्सिलॉन नॉट होगी, एप्सिलॉन नॉट जो होता है परमिटिविटी, परमिट टू इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। समझ में आया? परमिटिविटी परमिट्स टू इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज। समझ में आया? समझ में आया? नहीं आया? नहीं आया कि नहीं आया? वेरी गुड। जो लोग कहते हैं हमको समझ में नहीं आया, उनको हम दोबारा बता सकते हैं। जो कहते हैं हमको सब समझ में आएगा सर, हमको सब आता है, तो उनको कोई बताएगा? कोई नहीं बताएगा, तो जानकार खुद है। पूछ लिया करिए, पूछने में कोई बुराई नहीं है। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? हाँ बताइए, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को कहते हैं। किसको कहते हैं? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है? बिलेन का रोल अदा करती है किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में। परमिटिविटी कहती है कि जाओ और 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में जो इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप है या लग रहा है, उसको क्या करिए आप लोग? घटा दो, डिक्रीज कर दो। तो एप्सिलॉन नॉट परमिट टू इट्स ओन फील्ड, परमिट टू इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। समझ में आई बात? ये बढ़िया पॉइंट है, बढ़िया पॉइंट। समझ में आया? ऐसे ही अब बात आती है हमारी कि एप्सिलॉन नॉट हमने बात कर ली। एप्सिलॉन क्या होता है? एप्सिलॉन होता है एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है? और जो हमारा यहां से एप्सिलॉन आर होता है, दिस इज द रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। यू कैन ऑल्सो नोन एज रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यूनिट क्या होती है? बहुत कठिन क्वेश्चन है। यूनिट लेस होगा भैया, क्योंकि जो यूनिट इसकी होगी वही इसकी होगी। अभी हम बात कर रहे हैं क्या होगी, तो इसकी यू कैन राइट यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस क्वांटिटी। बात आती है के की, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। डाइलेक्ट्रिक्स आप जानते होंगे, डाइलेक्ट्रिक्स क्या होता है? आगे चैप्टर्स में हम पढ़ाएंगे। इंसुलेटर मटेरियल होते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सब पढ़ाया जाएगा आगे, बहुत आगे पढ़ना है वो सब। डाइलेक्ट्रिक्स हो गए, इंसुलेटर्स हो गए, कंडक्टर्स हो गए, सेमी कंडक्टर, तो पूरी यूनिट है, ब्रांच है आपके यहाँ। बात आती है के की। अगर एयर और वैक्यूम है, एयर और के कितना होता है के? फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम के की वैल्यू कितनी होगी? के इज व्हाट? 1। के इज इक्वल टू 1। के की वैल्यू हमेशा हमारी कितनी होगी? 1। किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। अगर यही हमारा मेटेलिक प्रॉपर्टी कोई हो, मेटल हो, क्या हो, तो मेटल के लिए कितना होता है? के की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। अगर हम बात करें कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो हमारा यूज हो रहा है, अगर हम बात करें कि ये वाटर है, क्या है ये 80 81 ऐसे रेंज इसकी होती, 81 81 कितना होता है? 81। अब तो हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे आएगा हम लोग कर लेंगे। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? ये हम लोगों ने बात करी न्यू कूलाम्स लॉ की। कूलाम्स लॉ हमारा हो गया। इसके बाद कूलाम्स लाइन वेक्टर फॉर्म आपका आता है, वो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि उसमें F12 F21 दोनों निकालते हैं वेक्टर फॉर्म। 2 चार्जेस हम लोग लेंगे। F12 का मीनिंग क्या है? फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू द चार्ज 2, और F21 का मतलब है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 और 2 का मतलब Q1 और Q2 से है। इज इट क्लियर? सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज। इसके बाद बात आती है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? आप लोगों ने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज।
उसको नहीं पढ़ेंगे अभी हम लोग। अभी हम लोग बात करेंगे यूनिट और डायमेंशन की एप्सिलॉन नॉट की, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग कैसे इस यूनिट और डायमेंशन निकालेंगे? इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन, हमें एप्सिलॉन नॉट चाहिए, 1/4 पाई से हमें कोई मतलब नहीं, न्यूमेरिक वैल्यू है, तो वी कैन राइट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर एंड ऑल्सो यू कैन राइट 1/4 पाई। सही है। Q फॉर कूलम, Q फॉर कूलम, तो कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसकी यूनिट होती है? एप्सिलॉन नॉट। कोई डाउट है? आप बताएं। हाँ, तो हटा ही तो दिया, तभी तो लिखा हमने 1/4 पाई, कहीं लिखा है। Whenever we are going to write unit and dimension, we never use numeric value of any quantity। जैसे ये आपका क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो इसमें 2 पाई का कोई रोल है नहीं है, इसमें केवल मीटर हम यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा आ गया कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन इजीली फाइंड आउट द dimension of the given particular quantity. C is what? C is what? Coulomb. A to T2, A to T2, Q is equal to IT से हम लोग निकालते हैं, Q is equal to IT, I for एम्पियर, A और T for टाइम T। न्यूटन mL/t - 2 और ये L पावर 2। क्लियर है? m-1 L-3 T4 A2, ये हमारी क्या आ गई डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, दिस इज द एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन आल्सो राइट kg-1 मीटर-3 सेकंड पावर 4 एंड एम्पियर पावर 2, ये भी लिख सकते हो। क्लियर हुआ? समझ में आई चीजें? बात समझ में आ रही है? अब बात आती है कि क्वांटाइजेशन, सॉरी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ सब, हाँ, ये तो आपका चूरन है पूरा, आपको मालूम है कि चार्ज नीदर भी, हाँ, ये तो एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ डेफिनेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यू कैन आल्सो राइट द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, बट जो चार्ज होता है यह एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होता है? कंजर्व होता है। आइसोलेटेड का मतलब समझते हैं? हाँ, अकेला चार्ज। जैसे एक कमरा है, इसको आइसोलेट कर दिया जाए, तो इसका अगर हम लोग चार्ज देखें तो मान लीजिए कमरा है, इसमें हमारा जो चार्जेज है, मान लीजिए एक Q है, एक -2Q है, एक +3Q है। ठीक है, बॉडी अटैच की गई तो चार्ज का क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होगा। क्या होगा? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेज होगा। तो मान लेते हैं ये चार्ज जो आया, ठीक है, समझ लो क्या बोल रहे हैं हम, या ऐसे नहीं क्यू ना लो, इसमें कूलम ले लो। मान लीजिए ये 1 कूलम है, ये 2 कूलम है, ये 3 कूलम है। तो उसके बाद जब रीडिस्ट्रीब्यूशन हुआ तो रीडिस्ट्रीब्यूशन के बाद हमारे जो चार्जेस हो गए, लेट अस सपोज कर रहे हैं 2 कूलम, 3 कूलम एंड Q कूलम, इतना हो गया। अगर ये सिस्टम आइसोलेटेड है तो जो जितना चार्ज यहां पर होगा उतना ही चार्ज, इज इट क्लियर? मतलब 3 4 में 2 गया, 2 कूलम चार्ज लेफ्ट से आया और राइट से कितना आएगा? 5 + Q, मतलब Q की जो वैल्यू होगी -3 कूलम। समझ में आया? ये हमारा कौन सा है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए चार्ज ऑलवेज क्या होगा? कंजर्व होगा। ये हमने आपको चीजें दिखाई करके, समझ में आया? जो टॉपिक्स बता रहे हैं सब समझ में आ रहा है? धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ेंगे हम लोग। आगे हम लोग जब चलते हैं तो ये सब हमने बताई दिया आपको, पूरा आइटम, यूनिट डायमेंशन वगैरह क्लियर है। वैल्यू कितनी होती है एप्सिलॉन नॉट की? वैल्यू, जो हमारी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट की, कितनी होगी?
हाँ हाँ, पावर बहुत है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में कौन सा चैप्टर पढ़ा? सभी लोग एक ही कॉलेज के हो गया है? अच्छा, और ठीक, कौन सा चैप्टर पढ़ा रहे हैं? बहुत तेज पढ़ाते हैं क्या? न्यूमेरिकल नहीं कराते क्या? ईमानदारी बताना। कम कराते हैं, वरना इतनी तेज नहीं हो पाएगा। हम लोग भैया बहुत तेज पढ़ाते हैं, तब भी मतलब चौथे पे ही हैं अभी। तो अब देखिए, बात समझ रहे हो? तो हम लोग कहां बात कर रहे थे, कहां तक पहुंचे थे? वैल्यू 8.85 10 टू द पावर -12 यूनिट। पहले बात हो चुकी कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है? अगर हम लोग बात करें कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की अगर हम बात करें तो क्या होगा? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज बहुत ही आसान है, डेरिवेशंस है। आप यहां बुक कौन कौन सी इस्तेमाल होती है एनसीईआरटी के अलावा? उसके अलावा कोई बुक इस्तेमाल ही कहां करते होंगे? इसे पर लिखवा देते होंगे मतलब, है ना? न्यूमेरिकल्स, एक्सरसाइज से, अरे बहुत सवाल हम करा देंगे, वो तो अलग बात हो गई। ठीक है, हम भी भैया बालकुंज में पढ़ाते हैं। 9th मेरिट आई है इस बार यूपी बोर्ड की, हमारे कॉलेज का बच्चा है। 97 मार्क्स थे फिजिक्स में उसके, यूपी मेरिट में 9th पोजीशन। तो वो चीजें पढ़ने से आती हैं, ये नहीं कि हम पढ़ाते तो इसलिए आ गई। समझ रहे हो? देखो ये भोकाल बनाने वाली कोई बात नहीं, मैं भोकाल नहीं, में फालतू क्या जरूरत बनाने के, कोई बनता है इसे फालतू में? जब आप करके दिखाएंगे तब हाँ बनेगा, वो अलग बात है। लेकिन हम खाली करके दिखा दे तो कोई मायने नहीं है उसका। अब बात आती है कि ये थोड़े ना कि हम लोगों बड़ा अपने आप को बड़ी लंबी लंबी फेंकने लगे, चीजें आपको बता दें, उससे कोई फायदा नहीं है। मैं अच्छे से जानता हूँ, हम बहुत साल हो गए, हमें भी ऐसा नहीं नए हैं। ठीक है, यही ये मेन है जो हम पढ़ा रहे हैं, वो आप समझ रहे हैं, वो मेन है। ठीक है, बात आती है कि हम लोग बात कर रहे थे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, राइटिंग समझ में आ रही थोड़ी बहुत? वेरी गुड। ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, अगर हम पॉइंट चार्ज की बात करें, इंटेंसिटी निकालने के लिए हम लोग काम करें अगर, तो इंटेंसिटी के लिए जो हम लोग काम करेंगे तो क्या आएगा? तो उसमें हमारी जो बात आएगी, अगर हम मान लें दो चार्जेज है हमारे पास, पॉइंट चार्ज है, एक क्यू है और दूसरा क्या है? क्यू नॉट। दे आर सेपरेटेड एट डिस्टेंस स्मॉल आर। ठीक है, अगर हम इसके बीच में बात करें, कूलाम लॉ लगा दें, कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगा दें। कूलाम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहती है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेज। मतलब डायरेक्टली वी कैन राइट क्यू क्यू नॉट अपॉन, इज इट क्लियर? न्यूटन। ऑल्सो वी नो दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। ये सब पता है आपको। अगर हम वेक्टर फॉर्म ना लिखें तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। इक्वेशन 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन 2 में इजिली, तो ई कैन बी राइट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट इंटू क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। तो ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू बाई आर। इज इट क्लियर? ठीक है, अगर हम के की वैल्यू क्या ले लें, स्पेस में एयर या वैक्यूम के लिए के की वैल्यू कितनी ले लें? 1। के इज इक्वल टू 1। फॉर एयर और वैक्यूम वी कैन टेक के इज इक्वल टू 1, सो यू कैन राइट E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन। कोई बता सकता है E और R में ग्राफ कैसा बनेगा? E और R में जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा? ग्राफ जो बनेगा E और Q में, E और R में, मालूम है? बताइए भैया, आप भी बताएं।
जब बताओगे हम भी बताएंगे तब मजा आएगा, वैसे तो क्या फायदा। हाँ भैया क्या कह रहे हो, किसका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लॉजिक नहीं समझ में आया, वेरी गुड, पूछना जरूरी है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसका लॉजिक ये है कि अगर ये दो लोग बैठे हुए हैं तो इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना डेवलप हुआ ड्यू टू चार्जेज। एक हमारा चार्ज यहां पर है Q और यहां पर आपका क्या है Q0, तो इनके बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी वो हमें पता होनी चाहिए ना। फील्ड तो ऐसे पूरे में है कि नहीं है, लेकिन इन दो पर्टिकुलर चार्जेस के बीच में कितनी फील्ड डेवलप होगी वो हमें अगर निकालना होगा तो वी कैन यूज दिस फार्मूला। बात समझ में आई। अब अगर हम लोग बात करें कि जो E और R स्क्वायर, इसमें हमारा कौन सा रिलेशन है, E और R इन्वर्ट है, हाँ कम होगा। तो कैसे, हाउ कैन वी ड्रॉ दिस ग्राफ, ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे इसके बीच में, कोई आइडिया है, कोई बात नहीं। ठीक है, इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा, रेक्टेंगुलर। देखो भैया समझ लो कौन है, फोन तो था वो तो हमें पता है, देख लो लड़ाई वड़ाई हुई बाद में। देखो कोई दोस्त यारी खोए हैं, समझ लीजिए, हो सकता घर से हो, देख लीजिए। अब देखो देखो इधर, जो यहां से आपका, समझ लो जल्दी यार, देखो इधर यहां से क्या है, ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहां पे क्या है आपका आर है। तो जो ई और आर में जो रिलेशन हमारा आएगा वो कौन सा आएगा, ऑलवेज रिलेशन हमारा कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का। और इसका जो ग्राफ होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला टाइप का होगा। समझ में आया, कितनी बात समझ में आई। ये बात आई हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब धीरे धीरे इसी से हम लोग आगे चलेंगे, इसी से आगे हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। हाँ होगा। अब देखो देखो इधर, बता दो भैया, घर वालों नहीं पता कोचिंग आए हो, थोड़ा सा बता दीजिए एक बार, क्या दिक्कत हो सकता है कोई काम जरूरी हो। देखो काम की बात, ये बात समझ में आई। अब हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। बात आती है इलेक्ट्रिक डायपोल की, पूरा चैप्टर हम लगभग पढ़ा दिए। अब इसमें चैप्टर में 2 ही 3 टॉपिक्स बचे हैं बस, ओवर है इसमें बात। हाँ भैया एक बार बता दो, 10 मिनट 15 मिनट और पढ़ाएंगे, हम भी तो जाएंगे, 1 घंटा हो ही रहा होगा। तो थोड़ा अभी 10-15 मिनट और पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत, कोई दिक्कत है। पूरी बात हम अपनी कर लें, जिससे आप लोग भी अपना डिसीजन लोगे, चीजें बताओगे, जो भी होगा फीडबैक होगा वो तो एक अलग चीज हुई, उसको हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं। भैया दरवाजा खींच लो जरा। चलो खैर, हमारी बात समझ में आ रही है, आ रही बात समझ में, ये सब हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल की। क्या होता है इलेक्ट्रिक डायपोल, हाँ हाँ, टू आप बताएं, आइडिया है कोई, बताइए। आप बताएं पीछे, सभी लोग बताइए, दिक्कत क्या है। हाँ बताइए, आप बताइए। शादी देखे हो, शादियां देखे हो, शादियों में क्या होता है, एक तरफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक तरफ क्या होता है, प्रोटॉन होता है। ताली वाले तो बाद में आते हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है ना। ये इलेक्ट्रॉन है और यहां पे क्या है आपका प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन रुका, प्रोटॉन आया लेकर अपना इंतजाम, और यहां से एक डिस्टेंस सेपरेट हो, ये आपकी डिस्टेंस मेंटेन हो गई, स्मॉल डिस्टेंस है, और ये क्या बना दिया, एक सिस्टम, क्या बना दिया। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल डायपोल।
whenever two equal and opposite charges are equal भी हो और कैसे हो opposite, whenever two equal and opposite charges are kept very near to each other to constitute a system. मतलब क्या है? मतलब बता रहे हैं भैया, जैसे जैसे हमारे पास हाइड्रोजन क्लोराइड है, क्या है हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड जो होता है इसका जो आयनाइजेशन होता है कैसे होता है, जो HCl है उसका जो अगर हम लोग इसको हाँ H प्लस और Cl, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां कितने हैं, यहां कितने हैं, कहां हो, अगर हम लोग चार्ज की बात करें तो यहां भी चार्ज कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन और यहां भी चार्ज कितना होगा 1 इलेक्ट्रॉन। ये तो केमिस्ट्री का पार्ट है लेकिन अपने काम की चीज हम बता रहे हैं। तो यहां पे चार्ज होगा 1 कूलम 1 इलेक्ट्रॉन और यहां भी चार्ज कितना है 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि Q बराबर एन से निकाल लेंगे हम लोग। अच्छा, अब जो मेन बात है जो हमारे काम की है कि इक्वल कह रहे, इक्वल और अपोजिट ही क्यों, ये एक सिस्टम है कि अगर इक्वल और अपोजिट चार्जेस नहीं होगा तो जो हमारा वो डायपोल डेवलप नहीं होगा। डायपोल अगर है वो तो चार्ज इक्वल और अपोजिट होना मस्ट है, और नहीं बात। तो व्हेनेवर टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर केप्ट वेरी नियर टू ईच अदर टू कॉन्स्टिट्यूट अ सिस्टम। समझ में आई बात, कोई डाउट है, समझ में आया। यूनिट अगर हम बात करें इसकी, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट आता है, इसके बाद क्या बात आती है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैंने डायरेक्शन बता दिया, किधर से किधर होती है, किधर से किधर, अवे फ्रॉम टुवर्ड्स द, ओके। आगे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बताइए क्या चीज, क्या भैया, क्या होगा, P इज इक्वल टू 2QL। इसका मीन क्या हुआ, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज टू डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, वो हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट जो होता है सेपरेशन बिटवीन टू चार्जेस का जो होगा उसका, और एक मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज का प्रोडक्ट, इट डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज एंड प्रोडक्ट एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। यू कैन आल्सो से, यू कैन आल्सो राइट डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, सेपरेशन बिटवीन चार्जेस, डिस्प्लेसमेंट बिटवीन चार्जेस, सब डेफिनेट आप लिख सकते हो, ठीक है। अगर हम यूनिट की बात करें यहां से क्या आएगी, अगर हम यूनिट की बात करें यहां से तो यूनिट क्या आएगी, क्यों भैया हम तो बाउंसर देख रहे सीधे, क्या आएगी, Q फॉर कूलम और L फॉर मीटर। तो अगर हम डायमेंशन की बात करें तो क्या होगी, ATL, लता अटल या लता, LTA लता मान लो, अटल ATL हो गया, है ना। इस तरह से हम लोग इसकी डायमेंशन फाइंड करेंगे। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होता है वो क्या होगी, उसकी डायरेक्शन कैसे होगी, टुवर्ड्स द, जो हमारा निगेटिव से हमारा पॉजिटिव चार्ज की ओर होगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट होगी इसकी डायरेक्शन ऐसे, कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डायपोल, ड्यू टू द इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से हम लोग कितने निकालते हैं, एक एक्सियल निकालते हैं और दूसरा इक्वेटोरियल, अलग अलग नाम है उसके। जैसे हम लोग बात करें अगर हम लोग बात करें, पढ़ा दे थोड़ी देर, कोई दिक्कत तो है नहीं, अगर समझ में चीजें आ रही हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, ठीक है। हमने फिर अपनी बात कर दिया यहां तक, बाकी जैसा रिस्पांस होगा आप बताइएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप अपने हिसाब से जो भी है सर को बताइएगा, ओके। थैंक यू। बाकी जो भी है ना सर को बताइए।